नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 1 जून 2022 और 1 जून 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन सब को कवर करेंगे हम एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है आज का सवाल, देश की पहली कागज़ रहित विधानसभा कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है मणिपुर, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है केरल, ऑप्शन 4 है नागालैंड। तो देश की पहली पेपरलेस, यानी इसमें पेपर का यूज़ नहीं किया जाएगा पूरी विधानसभा में, उसकी जगह पे जो टैबलेट होते हैं ई बुक का यूज़ होगा। तो आपको बता रहा है इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही उत्तर बताएंगे हम वीडियो के एंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने ड्रोन की मदद से पहला मेल भेजा? तो ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है राजस्थान, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है हिमाचल प्रदेश। तो ये गुजरात में जो कच्छ है वहाँ से पहला मेल भेजा गया है डाक विभाग के द्वारा, जो ड्रोन की मदद से भेजा गया है। ड्रोन यूज़ हुआ है। इसका कुछ विश्लेषण देख लेते हैं। तो डाक विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात के कच्छ से पहला मेल भेजा गया है ड्रोन की मदद से, और ये तकरीबन 46 किलोमीटर के आसपास इसको भेजा गया था और ड्रोन की मदद से। इस समय पे गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं ये भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुर्खियों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती हैं? ऑप्शन 1 है भूटान, ऑप्शन 2 है नेपाल, ऑप्शन 3 है बांग्लादेश, ऑप्शन 4 है अफ़गानिस्तान। तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि कुछ समय पहले पेंडेमिक यानी कोविड-19 की वजह से ये सेवाएं रोक दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से इनको शुरू कर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस ये रहा और ये है मैत्री एक्सप्रेस, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना चलती है, खुलना है बांग्लादेश में और कोलकाता भारत की ओर, भारत का एक शहर है। मैत्री चलती है, मैत्री एक्सप्रेस ये चलती है कोलकाता से ढाका तक। अभी 1 जून 2022 से एक और ट्रेन शुरू करी गई है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही चलेगी और उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ये भी आपको साथ ही साथ रखना है याद। और इस समय पे जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की वो हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एक्सीडेंट तीव्रता या सीवियरिटी किस राज्य में दर्ज की गई है? सर्वाधिक तीव्रता का मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रति 100 पर उनकी मृत्यु हो जाती है हर एक्सीडेंट में। तो ये सबसे ज़्यादा तीव्रता किस राज्य में है आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन 1 है मिजोरम, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एक्सीडेंट तीव्रता जो है वो मिजोरम में है। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये एक तथ्य है कि 2000 से वर्ष 2000 से और 2020 के बीच में 2020 में सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं। ये यहाँ पे अच्छी बात है कि लगातार जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या घट रही है। और 2009 से 2020 के बीच में मृत्यु की घटनाएं सबसे कम दर्ज की गई हैं 2020 में। और जैसे जो सवाल में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा तीव्रता जो है घटनाओं की वो कौन से राज्य में है, तो इसका उत्तर है
मिज़ोरम, यानी कि प्रति 100 लोगों पर अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें से 79 यानी 79 लोगों की जान चली जाती है। ये तीव्रता मिज़ोरम में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दूसरा राज्य कौन सा बना है जिसने नेशनल पार्क के अंदर सामुदायिक वन संपदा CFR, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स CFR बोलते हैं, को स्वीकृति दी है? तो ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 है झारखंड, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़। तो दूसरा राज्य कौन सा बना है जिसने नेशनल पार्क के अंदर सामुदायिक वन संपदा अधिकारों को स्वीकृति दे दी है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। पहला राज्य था उड़ीसा और अभी जो छत्तीसगढ़ है नेशनल पार्क के अंदर CFR यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को अनुमति देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो देख लेते हैं क्या होता है CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। तो उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ जो है वो नेशनल पार्क के अंदर ऐसी अनुमति दे चुका है कि जो लोग नेशनल पार्क के आसपास रह रहे होते हैं, कुछ गांव हैं जो उसके आसपास ही बसे होते हैं, तो उनको उनमें घूमने की जो अनुमति देना है तो वो उनकी राइट्स होते हैं, उसको अनुमति दी है अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो ये दो गांव हैं गुड़िया पाडर और नागलसार, इन दोनों गांवों के लोगों को यानी समुदाय को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर था वो था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बना है दूसरा राज्य जिसने नेशनल पार्क के अंदर जो सामुदायिक वन संपदा अधिकार होते हैं उनको अनुमति दी है। यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ये अनुमति दी गई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में है। और नेशनल पार्क के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ जो होती हैं वो प्रतिबंधित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार किस मूल्य वर्ग के नोट को सर्वाधिक पसंद किया गया है? हाल ही में और RBI द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें लोगों से पूछा गया था कि उनको कौन से नोट में ज़्यादा सहजता या महसूस होती है या फिर ज़्यादा पसंद है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 100 रुपये का नोट, ऑप्शन 2 है 200 रुपये का नोट, ऑप्शन 3 है 500 रुपये का नोट, ऑप्शन 4 है 2000 रुपये का नोट। तो RBI के सर्वे के अनुसार जो लोगों ने सर्वाधिक पसंद किया है वो 100 रुपये का नोट है, यानी लोगों को 100 रुपये का नोट सबसे ज़्यादा पसंद है। और सबसे कम पसंद कौन सा किया गया है? तो सबसे कम पसंद किया गया है 2000 रुपये का नोट। ठीक है। और सिक्कों में देखें तो सिक्कों में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया 5 रुपये का सिक्का, क्योंकि आपको पता है कि सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का, 10 रुपये के भी होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है 5 रुपये का सिक्का। कॉइन्स में देखें तो नोट 100 रुपये का नोट सर्वाधिक पसंद किया गया है। सबसे कम पसंद किया गया है 2000 रुपये का नोट। RBI की स्थापना हुई है अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। RBI का मुख्यालय है मुंबई में और इस समय पे जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। इनको फिर से नियुक्त किया गया है, पहले भी यही थे और इनकी पुनर्नियुक्ति हो गई है। तो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से राज्य में हाल ही में अपना 35वां राज्य दिवस मनाया है? ऑप्शन 1 सिक्किम, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। तो अपना 35वां राज्य दिवस मनाया है गोवा ने। तो गोवा बना था, पूर्ण राज्य बना था 1987 में। तो 1987 से अगर आप अब तक काउंट करते हैं 2022 तक तो ये हो जाते हैं 35 वर्ष। तो गोवा ने बनाया है अपना 35वां राज्य स्थापना दिवस और ये मनाया है 30 मई को। तो कब बना था गोवा? तो गोवा बना है 30 मई 1987 को। पूर्ण राज्य की बात हो रही है। इससे पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश था 1961 तक, यानी भारत 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा जो है वो 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा है और 1947 के बाद 1961 में इसको पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया और 1962 में दमन दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व नो तंबाकू दिवस या डे, नो टबाकू डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 28 मई,
ऑप्शन 2 है 29 मई, ऑप्शन 3 है 30 मई, ऑप्शन 4 है 31 मई। तो इसका सही उत्तर है 31 मई। तो विश्व नो तंबाकू डे ये मनाया जाता है 31 मई। तो ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि तंबाकू से स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मेंस हॉकी टीम की FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2022 क्या है? ऑप्शन 1 है 5वीं, ऑप्शन 2 है 4थी, ऑप्शन 3 है 6वीं, ऑप्शन 4 है 7वीं। तो ये जो रैंकिंग है अभी FIH द्वारा जारी की गई है हाल ही में। तो इसमें भारत का जो स्थान है ये 4था है। भारत इसमें एक स्थान फिसल गया है। इससे पहले तीसरे स्थान पर था, अभी आ गया है 4थे स्थान पर। तो FIH वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर है, इससे पहले तीसरे स्थान पर था। शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है बेल्जियम और नीदरलैंड, जो कि पहले इस स्थान पर पहले भारत था, तो नीदरलैंड आ गया है अभी तीसरे स्थान पर और भारत है अब 4थे स्थान पर। अगर वीमेंस हॉकी टीम की देखें तो वीमेंस हॉकी टीम जो है वो 6वें स्थान पर है भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महिला T20 चैलेंज 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शन 1 है अलकाजीरिया, ऑप्शन 2 सुपरनोवाज, ऑप्शन 3 वेलोसिटी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो महिला T20 चैलेंज 2022 जीता है सुपरनोवाज ने। किसको हरा के? वेलोसिटी को हरा के। ये महिला T20 का टूर्नामेंट है जो BCCI द्वारा आयोजित कराया जाता है और इस बार यानी 2022 का खिताब जीता है सुपरनोवाज ने। फाइनल में वेलोसिटी को हरा दिया 4 रन से। तो T20 चैलेंज 2022 जीता है सुपरनोवाज ने। BCCI द्वारा इस टूर्नामेंट को आयोजित कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर किसको अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार लोकपाल चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन 2 है जस्टिस D. चंद्रचूड़, ऑप्शन 3 है संगीता सिंह, ऑप्शन 4 है अजीत डोभाल। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इनको प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार लोकपाल चेयरपर्सन बनाया गया, यानी कि ये अंतरिम है। और पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो भारत के पहले लोकपाल थे। ये आपको पता होना चाहिए, कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार केंद्र स्तर पर लोकपाल होता है जो भ्रष्टाचार विरोधी एक संस्था है, एंटी करप्शन बॉडी, जो सांविधिक संस्था है, यानी कि एक्ट के द्वारा बनाई गई है, कानून के द्वारा, तो सांविधिक संस्था है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि लोकपाल संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है, तो लोकपाल सांविधिक संस्था है और लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा बनाई गई है। लोकपाल केंद्र के स्तर पर होता है और राज्य के स्तर पर लोकायुक्त होता है भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को देखने के लिए। और लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ये किया है LM सिंघवी ने, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। और लोकपाल स्थापित करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। अभी कौन बने हैं? तो अभी हैं PK मोहंती, जस्टिस PK मोहंती जो हैं वो अभी लोकपाल चेयरपर्सन हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? पिनाकी चंद्र घोष का, जो भारत के पहले लोकपाल थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं आज के सवाल का सही उत्तर क्या है। तो देश की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस थे मणिपुर, दिल्ली, केरल और नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड बनी है भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक
योजना है, परियोजना, उसके तहत नेवा बोलते हैं इसको, NEVA, पहली विधानसभा बनी है जो पेपर का यूज नहीं करेगी। उसकी जगह पे जो क्या होगा कि ई बुक का और टैबलेट्स का यूज़ होगा टेबल्स पे, जहाँ पे जो विधानसभा में मेंबर्स बैठते हैं उसमें आगे जो टेबल होता है वहाँ पे ई बुक होगा और या टैबलेट होगा, यानी पेपर यूज नहीं होगा। और नागालैंड में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो है 60, तो इसका सही उत्तर होगा, यानी पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है नागालैंड। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सार से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक